प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों में से एक नाम है पूखा और इसी के आधार पर पौष माह का नामकरण हुआ है, जिसके चलते पौष माह में सूर्य नारायण की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को अपग्रेड करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सिटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन प्लांट और 20 बिस्तरों के नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण किया गया। पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के केबिनों की कमी बनी हुई है। तकरीबन 10 वर्ष पुराने बमों को डिस्पोज करने के लिए आमला एयरफोर्स ग्राउंड गई टीम के सदस्य जबलपुर वापस लौट आए हैं। कानपुर में आयोजित हुई मिस्टर यूनिवर्स स्पर्धा में जबलपुर के यशवर्धन सिंह ने इस खिताब को हासिल किया है। इंदौर में संपन्न हुई मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में संस्कारधानी की रश्मि छत्री ने मिसेज इंडिया का टाइटल जीतकर आगामी दिनों में बैंकॉक में आयोजित होने वाली मिसेज यूनिवर्स स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। सिहोरा के खेतौला क्षेत्र में स्थित एक टायर की दुकान में लगी भीषण आग से क्षेत्र में रात अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए 5 दमकल वाहन लग गए। सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। सरस्वती कॉलोनी में भी क्राइम ब्रांच, कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग के अमले ने दबिश देकर 16 बोरी गेहूं और 4 बोरी चावल की जब्त की। यादव कॉलोनी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के चालक ने ऐसा तांडव मचाया कि लगभग 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जबलपुर जिले में 15 से 18 वर्ष के करीब 1.25 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों से ही वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे। पिछले 60 सालों में कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाई और जब बीजेपी ने ये काम कर दिखाया तो उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये कहना है प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का। खर्चीली शादियों को बंद करने एवं युवक युवतियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के संकल्प के साथ प्रगतिशील कुशवाहा समाज का परिषद सम्मेलन आधारताल में आयोजित हुआ। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के विखंड के खिलाफ लामबंद हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है सुधार। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में ऑक्सीजन प्लांट, सिटी स्कैन मशीन और 20 बिस्तरों के आईसीयू का हुआ लोकार्पण। पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं है कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने भाजपा ने किया है काम। और तेज रफ्तार कार के चालक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, अनियंत्रित होकर पलटी कार। यादव कॉलोनी क्षेत्र की घटना। हिंदुओं के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों में से एक नाम है पूखा और इसी के आधार पर पौष माह का नामकरण हुआ है, जिसके चलते पौष माह में सूर्य नारायण की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूर्य भगवान का सहस्त्रार्चन हो रहा है। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पौष माह में भगवान आदित्य का सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। वेद मंत्रों के साथ प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की जा रही है। विद्वानों का मानना है कि आराधना से आरोग्यता, धन संपदा, ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा का वरदान मिलता है। जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह मास जो है भगवान सूर्य के नाम से ही जाना जाता है। 12 आदित्य जो हैं, 12 सूर्य हैं, उन 12 सूर्यों में एक सूर्य का नाम पूखा नाम के जो सूर्य हैं उनके नाम से यह मास प्रतिपादित हो रहा है। इसलिए इस मास में भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। उसमें भी
वीरवार जो है, रविवार के दिन जो भगवान सूर्य उपासना करते हैं, उपासना करने से फलश्रुति प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा है आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। मां बगलामुखी मंदिर में चल रहे विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आयोजन के जरिए देश और दुनिया के लिए कोरोना से मुक्ति की कामना भी की जा रही है। जबलपुर जिले में 15 से 18 वर्ष के करीब 1.25 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जनवरी में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाना है। जबलपुर जिले में 15 से 18 वर्ष के करीब 1.25 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाया जाना तय है। इसके लिए स्कूल वैक्सीनेशन शिविर लगाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग जो दर्ज संख्या हमको 93/1000 के लगभग दी है, उसका हम 10% मान लें जो स्कूल गोइंग मतलब स्कूल जा नहीं रहे बच्चे, उनसे उनकी भी जानकारी मिली है। तो वो सब कलेक्ट करने के बाद लगभग 1.25 लाख के लगभग आएंगे ये बच्चे जिनको हम वैक्सीनेट करेंगे। कितने दिन में का करीब लक्ष्य तो रहेगा, कुछ कितने दिन में अपन कंप्लीट करेंगे? आपको तो मालूम है कि अभी वैक्सीन हमको इन बड़ों के हिसाब से हमको प्रदाय की गई थी। अगर जैसा ही वैक्सीन इस प्रकार हमको मिलती है लगातार जैसी अभी मिल रही थी, तो हम बहुत जल्दी ही इसी मतलब जो हमारा जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में आने की है, तो उसके पहले ही हम फर्स्ट डोज सभी बच्चों को देना चाहेंगे। 2 डोज लगेंगे? हाँ, इसकी भी दोनों डोज ही है, सेम है। कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। बस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास ऐसी बनी रहेगी तो हम बहुत जल्दी इसको पूर्ण कर लेंगे। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को एवं युवाओं को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए बड़ा अभियान जनवरी में प्रारंभ होगा। चिकित्सालय विक्टोरिया को अपग्रेड करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सिटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन प्लांट और 20 बिस्तरों के नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में रविवार का दिन खास रहा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए यहां सिटी स्कैन मशीन, एक ऑक्सीजन प्लांट और 20 बिस्तरों वाले नवनिर्मित आईसीयू का लोकार्पण सांसद राकेश सिंह द्वारा किया गया। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। भाजपा सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रयासों से निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, उसका असर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और हमारे जबलपुर क्षेत्र में भी अब दिखाई दे रहा है। आज विक्टोरिया हॉस्पिटल में जिस तरह से एक साथ 3 सौगातें जबलपुर को मिली हैं, 20 बिस्तरों का आईसीयू हॉस्पिटल अपने आप में एक अद्भुत, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे आईसीयू की हम उम्मीद नहीं कर सकते, उस स्तर का सर्व सुविधायुक्त 20 बिस्तर का आईसीयू विक्टोरिया में प्रारंभ हुआ है। एक ऑक्सीजन की यूनिट भी यहाँ पर प्रारंभ हुई है और उसमें प्रतिदिन लगभग 575 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट जिसका उत्पादन होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले एक यूनिट पहले ही यहाँ पर स्थापित हो चुका है, दूसरा भी स्थापित हो गया। तो जबलपुर में ईश्वर ना करे कि कभी हमें आवश्यकता हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे पास में उपलब्ध होगी। लोकार्पण समारोह में विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, लखन घनघोरिया एवं विनय सक्सेना भी शामिल रहे। मेरे लिए खुशी की बात है कि उत्तर मध्य विधानसभा में जो स्थित हमारा जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे लगातार प्रयासों से हम सबके आज एक नया आईसीयू मिला है, नया ऑक्सीजन प्लांट है। इसके पहले भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हम कर चुके हैं और एक और तीसरा ऑक्सीजन प्लांट जो लिक्विड बनेगा उसकी भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे पूरे विक्टोरिया में सभी वार्डों में ऑक्सीजन मिलने लगेगी। एक और खुशी की बात है कि पीपी मोड में एक नया सीटी स्कैन सेंटर चालू हुआ है, जिसमें बहुत कम राशि में सीटी स्कैन होगा
और जो विक्टोरिया में एडमिट हमारे मरीज हमारे क्षेत्र के या जबलपुर शहर के होंगे उनको निःशुल्क सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही सिटी स्कैन भी निःशुल्क किया जाएगा। एक 20 बिस्तरों का नया आईसीयू विक्टोरिया चिकित्सालय में आज उसका उद्घाटन हो गया है। कल से वो कार्य प्रारंभ कर देगा। और तीसरा जो बहुत बड़ी समस्या लोगों का जिसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था कोविड के दौरान सीटी स्कैन, तो ये आउटसोर्स किया गया और यहाँ पर श्रीजी जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसके द्वारा सीटी स्कैन स्थापित किया गया, जिसके लिए स्थान शासन ने उपलब्ध कराया है और वो बहुत न्यूनतम दरों पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो समस्याएं हम लोगों ने देखी उसका तुरंत निराकरण अब हो गया है और इससे जो हमारी जनता है उसको बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। जैसे सीटी स्कैन है वो कोई भी आएगा वो करेगा। बहरहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। ये खबर उन परिवारों के लिए भी राहत भरी है जो महंगा इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। अब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के केबिनों की कमी बनी हुई है। नर्मदा तट में आने वाली महिलाओं ने टूटे हुए केबिन बदलने और केबिनों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए आने वाली महिलाओं ने घाट पर रखे टूटे फूटे केबिनों पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए नए केबिन रखे जाएं और उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं ने बताया कि आम दिनों की तुलना में पूर्णिमा, अमावस्या या अन्य पर्वों पर भीड़ अधिक रहती है, लिहाजा उस दौरान उनको काफी दिक्कतें पेश आती हैं। बाकी दिन तो ठीक रहता है, नॉर्मल 1-2 बॉक्स ठीक है, चल जाता है, लेकिन जब भीड़ होती है, स्पेशली छठ पूजा वगैरह होती है और भी कुछ होते हैं स्पेशल यहाँ पे, तब उस समय ना नहा लो लेकिन ना लाइन में लगे रहो बहुत ज़्यादा, एक तो और गीले ही रह के, कई बार तो गीले रहते ही सूखते रहते कपड़े, फिर उसके बाद निकलना पड़ता है घर से, तो उतना वो नहीं हो पाता है यहाँ पे। बॉक्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, जो है उनको रिपेयर करवाना चाहिए। कपड़ा चेंज करने के लिए 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है और ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है कि सुविधा है लेडीज़ों की। चेंज बॉक्स भी टूटे पड़े हैंगे और फिर ना भीड़ इतनी रहती है तो 1-1 घंटा भीगे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बिल्कुल चेंज कपड़ा गीले कपड़े में रहते हैंगे। और अभी वर्तमान में जो भी महिलाओं के वस्त्र बदलने के जो रखे हुए हैं चेंजिंग रूम, वो बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं। इसीलिए मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि अभी तो खैर कम पब्लिक है, लेकिन विशेष पर्वों पर और विशेष दिनों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, स्नान करने वाली महिलाओं की, और उनके लिए वस्त्र बदलने के जो चेंजिंग रूम हैं वो जो है उन्हें सुधारा जाए और अधिक मात्रा में यहाँ रखे जाएं ताकि वो सुचारू रूप से वस्त्र बदलें। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है, ऐसे में केबिनों की जल्द से जल्द व्यवस्था की जानी चाहिए। तकरीबन 10 वर्ष पुराने बमों को डिस्पोज करने के लिए आमला एयरफोर्स ग्राउंड गई टीम के सदस्य जबलपुर वापस लौट आए हैं। आयुध निर्माणी फैक्ट्री कमेटी के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा 50,000 बमों को डिस्पोज किया गया है। 10 वर्षों से अधिक पुराने बमों को डिस्पोज करने की प्रक्रिया के तहत जबलपुर खमरिया फैक्ट्री से 50,000 बम लेकर ओएफके सेफ्टी कमेटी की टीम का अमला एयरफोर्स के लिए 16 दिसंबर को रवाना हुई थी। वहां पर 9 दिनों में इन बमों को डिस्पोज किया गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि बेहद सावधानी के साथ इस कार्य को संपन्न कराते हुए टीम वापस लौटी है। वहां पे जा करके हमारे सभी साथियों ने भरपूर सेफ्टी के साथ 30 mm एडेन सेल HE एंड प्रैक्टिस राउंड को लगभग 50,000 बम को डिस्पोज करने का काम किया, जिसमें हमारे सभी साथियों ने सेफ्टी के साथ भरपूर सहयोग दिया। इसमें कहीं कोई ने भी लापरवाही नहीं बरती। साथी हमारे इस रूप में ड्राइवर भी हमारे साथ रहे, साथी प्रजापति जी, साथी दिनेश सिंह जी और कमांडर अपने प्लाटून कमांडर मलूक सिंह जी। प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग हम लोगों को 8 से 9 दिन लग गए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करके हम लोग अभी तुरंत जबलपुर पधार रहे हैं और इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कानपुर में आयोजित हुई मिस्टर यूनिवर्स स्पर्धा में जबलपुर के यशवर्धन सिंह ने इस खिताब को हासिल किया है। प्रतियोगिता जीतने के बाद जबलपुर लौटने पर यशवर्धन का भव्य स्वागत हुआ। जबलपुर में रहने वाले यशवर्धन सिंह ने कानपुर में आयोजित हुई मिस्टर यूनिवर्स स्पर्धा में अपने उम्दा प्रदर्शन की बदौलत मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतकर जबलपुर का नाम रोशन किया। गृहनगर में हुई वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कानपुर में कंपटीशन था 2021 का मिस्टर वर्ल्ड का, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने और वहाँ से विनर आया अभी जस्ट। तो करीबन 100 लड़के लड़कियाँ थे। तो कंपटीशन 2021 मिस्टर वर्ल्ड यशवंत सिंह राजपूत। कहाँ से लोग आए थे उसमें? मुंबई, दिल्ली, पुणे, असम और कोलकाता, भोपाल, यहाँ से और अलग भी देशों से आए थे। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से यशवर्धन ने प्रथम स्थान हासिल कर खिताब जीता। इंदौर में संपन्न हुई मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में संस्कारधानी की रश्मि छत्री ने मिसेज इंडिया का टाइटल जीतकर आगामी दिनों में बैंकॉक में आयोजित होने वाली मिसेज यूनिवर्स स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। इंदौर में आयोजित हुई मिसेज इंडिया स्पर्धा में जबलपुर की रश्मि छत्री ने टाइटल खिताब जीतकर आगामी दिनों में बैंकॉक में आयोजित होने वाली मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता तक अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने बताया कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने के लिए उनके द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। 35 कंटेस्टेंट थे वहाँ पे और उनमें से सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। उनमें से मैं मिसेस कैटेगरी में विनर बनी हूँ और सफ़र शुरू हुआ हमारा SG इवेंट सुरेंद्र गुजराल जी से। उन्होंने सबसे बड़े पहला प्लेटफॉर्म दिया मुझे। रेड कारपेट की विनर रही, फिर पॉप कल्चर की विनर रही, यही जबलपुर में मिसेस कैटेगरी में। और बस इन्होंने ही काफ़ी प्रोत्साहन किया और इनकरेज किया कि आप जाइए। तो हम इंदौर गए और ये ट्रॉफी जीत कर आए हैं मिसेस। सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। सरस्वती कॉलोनी में भी क्राइम ब्रांच कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग के अमले ने दबिश देकर 16 बोरी गेहूं और 4 बोरी चावल की जब्त की है। राशन की कालाबाजारी की सूचना पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने सरस्वती कॉलोनी निवासी गब्बर यादव और कत्तू यादव के घर पर दबिश देकर वहां से 16 बोरी गेहूं और 4 बोरी चावल बरामद किए हैं। इसके अलावा कुछ खाली बोरियां भी जब्त की हैं। कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला कायम कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसमें क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस प्लस खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें सरस्वती कॉलोनी में कत्तू यादव और गब्बर यादव इन दोनों के घर पर शासकीय अनाज जो राशन की दुकानों के लिए और बच्चों के हॉस्टल के लिए सप्लाई होता है, इसमें 16 बोरी गेहूँ और 4 बोरी चावल ये माल कल उसके घर पर मिला है। चूँकि इसकी गाड़ी इस माल को डिलीवर करने के लिए अधिकृत थी, माल घर पर मिला है जो संदिग्ध है। इस पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए माल को सीज किया गया है, गाड़ी भी सीज की गई है और फूड विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने गब्बर यादव के घर से एक ट्रक भी अपने कब्जे में लिया है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाई है और जब बीजेपी ने ये काम कर दिखाया तो उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ये कहना है प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार का निर्णय सही है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पिछले 60 सालों के शासनकाल में ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है, जबकि ओबीसी के लिए भाजपा सरकार ने 7 साल में ही वो काम कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसान और हर वर्ग का, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के लिए भी निर्धन आयोग बनाया। 10% आरक्षण उनको भी दिया सामान्य वर्ग निर्धन को।
ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी जो संवैधानिक अनुसार है उसको दिया है, और उसके अनुसार ही नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा, कहती कुछ और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पिछड़े वर्ग आयोग को। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा देकर 27% आरक्षण का निर्णय लिया, और उसके कारण कांग्रेस बौखला गई कि पिछड़ा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, अब हमारी तो जमीन खसक गई, वैसी खत्म हो गई कांग्रेस। तो इन्होंने ताबड़तोड़, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश लेकर और एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हम 27% आरक्षण देंगे। दूसरे दिन माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन लग गई, लेकिन कांग्रेस की ओर से एडवोकेट जनरल तक खड़े नहीं हुए, और उसके कारण वो उस पर स्टे हो गया। वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के निर्णय को भी सही ठहराया है। खर्चीली शादियों को बंद करने एवं युवक युवतियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के संकल्प के साथ प्रगतिशील कुशवाहा समाज का परिचय सम्मेलन आधारताल में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे महाकौशल से आए 250 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसमें कई रिश्ते तय भी हुए। दहेज और खर्चीली शादियों जैसी कुरीतियों से समाज को मुक्त कराने के इरादे से प्रगतिशील कुशवाहा समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आधारताल में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे महाकौशल क्षेत्र से आए कुशवाहा परिवारों के 250 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना वैवाहिक प्रस्ताव सबके सामने रखते हुए परिचय दिया। पिताजी का नाम हीरालाल काछी, ड्राइवरी करता हूँ, 15,000 सैलरी मिलती है। मेरा ग्रेजुएशन एमकॉम कंप्लीट है प्लस पीजीडीसी आईटीआई कंप्लीट है। कुशवाहा समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि समाज में कुप्रथाओं को बंद करने की मंशा से ये आयोजन किया जाता है। समाज के बैनर तले युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जबलपुर से लेके दमोह, सागर, इंदौर, भोपाल, सतना, सभी जगह से मतलब समाज के बंधु लोग पधारे हैं, और यहाँ पर लगभग 250 युवक युवती बच्चे बच्चियों का परिचय हुआ है। और समाज का मुख्य उद्देश्य है कि खर्चीली शादियाँ बंद हों, नशावृत्ति बंद हो। समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियों को दूर करना है, समाज में एकता लाना है, और समाज में ऐसे जो हमारे सामाजिक बंधु हों जो समाज से नहीं जुड़ पाए हैं उनको एकत्रित करना है। हमारे इस प्रगतिशील कुशवाहा समाज के तत्वाधान में विगत 8 वर्षों से लगातार ये सम्मेलन चले होते आ रहे हैं। जिन युवक युवतियों के रिश्ते तय हुए हैं उनके विवाह भी संस्था द्वारा अपने खर्च पर संपन्न कराए गए। साथ ही अन्य लोगों को भी दहेज रहित विवाह करने का संकल्प दिलाया गया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के विखंड के खिलाफ लामबंद हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में सद्बुद्धि यज्ञ किया और विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए सिविक सेंटर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्युत मंडल का विखंडन की तैयारी चल रही है। लगातार विद्युत मंडल के ऑफिस शिफ्ट कर दिए गए हैं, अभी रेवेन्यू ऑफिस भी शिफ्ट कर रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है। आज हमने मुख्यमंत्री को होश में लाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया। आप पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा जबलपुर के साथ किए जा रहे अन्याय को शहर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यादव कॉलोनी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के चालक ने ऐसा तांडव मचाया कि लगभग 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वाहनों को टक्कर मारकर कार भी पलट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हो पाया। यादव कॉलोनी क्षेत्र में पूरन डेयरी के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सफारी कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक कार बुलेट और जुपिटर गाड़ी को टक्कर मार दी और घटना के बाद भागने के चक्कर में सफारी कार भी पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार महाराजपुर के शमशेर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसमें 3 युवक सवार थे। ये नगर अध्यक्ष की गाड़ी हैगी। आगे एक कार खड़ी हुई थी, पहले उसने कार को ठोका, कार को ठोकने के बाद यू टर्न लिया तो सीधा लाके हमारी गाड़ी में ठोक दिया। उस साइड एक जुपिटर खड़ी हुई थी और हमारी गाड़ी बुलेट यहाँ खड़ी हुई थी। बुलेट पूरी डैमेज हो गई है और ये जुपिटर भी डैमेज हो गई है
और आंटी की एक कार है जो घर में खड़ी हुई थी, वो भी I-10 भी डैमेज हो गई है। वैसा वहाँ से एक गाड़ी सफारी आई है, इतनी तेज़ी से आई और धड़ाम से मारा। मैंने चिल्लाया हूँ कि रोको रोको, उन्हें बहुत तेज़ी से भागा है और तेज़ी से भागने के बाद मैंने साइकिल उठाई, वहाँ से इसका पीछा किया तो यहाँ आके 2-3 गाड़ियों में और मारा और गाड़ी पलटी हो गई है। ये गाड़ी महाराजपुर की है और मालिक का वो शमशेर सिंह जो भी है, नेट में आप देख सकते हैं, इतना तो मेरे को वो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी ये। बहरहाल इस घटना को लेकर काफी देर तक क्षेत्र में हंगामा मचा रहा और उनके द्वारा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्योरा के खितौला क्षेत्र में स्थित एक टायर की दुकान में लगी भीषण आग से क्षेत्र में देर रात अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए 5 दमकल वाहन लग गए। फिलहाल अग्नि दुर्घटना की वजह पता नहीं चल पाई है। खितौला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल टायर शॉप में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल वाहन पहुंचे और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए पनागर और जबलपुर से भी दमकल वाहन बुलाने पड़े। बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विद्यार्थी परिषद के देश भर से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर की सड़कों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का सड़कों पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे देश भर की युवा तरुणाई एक साथ पूरे शहर में लगभग हजारों की संख्या में निकलने वाली है। एक विद्यार्थी परिषद की ताकत पूरे शहर में दिखने वाली है। कहाँ विद्यार्थी परिषद का काम है। आज इसी शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी युवा तरुणाई को लेकर पूरे शहर में विभिन्न मार्गों से निकलेंगे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और खुले अधिवेशन के रूप में शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहां विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। खास बात ये थी कि इस भव्य शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइन और मास्क लगाने के नियमों की अनदेखी भी की गई, जो आम लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी